चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की पहली इक्वेशन आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32। दूसरी इक्वेशन है वाई माइनस एक्स बराबर 2। ठीक है, क्या करेंगे आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद खुद से इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर अपना आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं पहली इक्वेशन आपको क्या दी है बच्चों। तो पहली इक्वेशन आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32 और दूसरी इक्वेशन क्या दी है आपके पास। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास है y माइनस एक्स बराबर 2। ठीक है, आपको क्या करना है x और y के मान निकालना है, तभी उनमें कंपैरिजन हो पाएगा। चलिए तो हम पहले इक्वेशन को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स बराबर कितना 32। ठीक, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उससे ये हो गया। अब देखिए y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 2, ये वैल्यू हम कहाँ रख दें, यहाँ रख दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 y प्लस एक्स इक्वल टू 32। तो y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई y प्लस एक्स इक्वल टू 16। ठीक है, और एक इक्वेशन आपको सेकंड दी हुई है। सेकंड क्या दी है y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब आपको याद होगा, आपने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा है, परसेंटेज में पढ़ा है कि जब इस तरीके की दो इक्वेशन बन जाती हैं कि एक इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू समथिंग है और दूसरी इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू समथिंग है, तो a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दो। तो यहाँ किसकी वैल्यू आएगी y की वैल्यू क्या आएगी 16 प्लस 2 कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 3 18 डिवाइड बाई 2 यानी कि 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9 निकल कर आ गई। अब दोनों को घटाकर 2 से भाग लगा दीजिए तो किसकी वैल्यू आएगी x की। अब आप कहेंगे सर x की वैल्यू क्यों नहीं आई, तो जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू आती है। अब आप कहेंगे सर बड़ा कैसे पहचानेंगे कौन बड़ा है, तो y माइनस एक्स करने पर प्लस का 2 आ रहा है, इसका मतलब ज़्यादा में से कम घटाया होगा तभी तो प्लस का आया। ठीक है ना, तो y बड़ा है। अब देखिए 16 माइनस 2 करेंगे, 16 माइनस 2 और डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना होगा 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा 7। अब आपने देख लिया कि भाई x का मान कितना आ गया, तो आपने देखा x का मान 7, y का मान कितना 9। तो कौन बड़ा दिख रहा है आपको, y बड़ा दिख रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे y इज ग्रेटर देन क्या है x, y इज ग्रेटर देन क्या है x। तो कौन से ऑप्शन में दिया है आपको y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x या x इज लेस देन y, ऑप्शन बी में। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बी। क्लियर, यही आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर रूट में 279 289 और फिर x लिखा हुआ है, पहली इक्वेशन जो आपके पास है। ठीक, दूसरी इक्वेशन फिर प्लस में दिया है, फिर अंडर रूट 25 इक्वल टू 0। ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई। फिर दूसरी इक्वेशन क्या दी है आपके पास, दूसरी इक्वेशन देखिए। तो दूसरी इक्वेशन में है अंडर रूट के अंदर 676 y और प्लस में 10 इक्वल टू 0। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर अपना आंसर खुद से निकालिए, फिर चेक करिए। चलिए देखिए पहली इक्वेशन क्या दी है, तो पहली इक्वेशन आपके पास है अंडर रूट 289 x प्लस अंडर रूट 25 इक्वल टू 0। अब आप बताइए 289 किसका वर्ग होता है 17 का, तो 289 यानी 289 का वर्गमूल क्या होगा 17। तो ये हो गया आपका 17x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/17, लेकिन किसका माइनस का, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें तो क्या दिया है आपको, अंडर रूट 676 y प्लस 10 इक्वल टू कितना 0। तो ये कितना होता है भाई 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 25 का वर्ग क्या होता है 625 और 676 किसका होता है 26 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा आपका 26y और ये हो जाएगा आपका माइनस का 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10y 26। तो हम कह सकते हैं भाई क्या हो जाएगा, काट दो इनको, 2 से 5 टाइम और 2 से 13 टाइम। ठीक, अब आप जानते हैं कि माइनस में जो संख्या छोटी होती है एक्चुअली में बड़ी होती है, लेकिन अगर संख्या लिखी होती तो बात अलग ही, आपके पास फ्रैक्शन आ गया या हम कह सकते हैं रैशनल नंबर आ गया।
अब आपके पास फ्रैक्शन आ गया। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 5 है, न्यूमरेटर क्या है 5 है, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 5, मतलब दोनों के अंश कैसे हैं समान है। ध्यान रखना यदि अंश कैसे होते हैं समान होते हैं, अंश कैसे होते हैं अंश समान है, ठीक है ना। तो जिसका हर बड़ा होता है, हर जिसका बड़ा होता है वो संख्या क्या होती है छोटी होती है, वो संख्या क्या होती है छोटी होती है, वो संख्या क्या होती है छोटी है। मतलब जिसका न्यूमरेटर की अगर बात करें, न्यूमरेटर जिसका क्या होगा बड़ा होगा तो उसका डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर कैसा हो, न्यूमरेटर कैसे हो समान हो, सॉरी न्यूमरेटर कैसे हो बच्चों समान हो, और डिनोमिनेटर कैसा हो बड़ा हो, डिनोमिनेटर कैसा हो बड़ा हो, वो संख्या क्या होती छोटी। लेकिन ये प्लस के केस में है, ये किसके केस में प्लस के केस में। अगर हमने लिखा होता 5/17 और हमने लिखा होता 5/13, दोनों के न्यूमरेटर समान है। प्लस के केस में दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए धनात्मक, तो प्लस के केस में दोनों के न्यूमरेटर यदि समान है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो संख्या छोटी होती है, तो ये छोटी होती और ये बड़ी होती, ये संख्या क्या होती छोटी होती और ये बड़ी होती। लेकिन अगर माइनस लगाते दोनों में तो माइनस में जो संख्या छोटी होती है एक्चुअल में बड़ी होती है, तो ये वाली फिर बड़ी हो जाएगी और ये वाली छोटी हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि x बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन क्या है y है, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर ये लिखा होता 5/17, ठीक है 5/17, और ये लिखा होता 5/13, दोनों संख्याओं के अंश कैसे समान है, न्यूमरेटर कैसे हैं सेम है। अगर दोनों भिन्नों के या फ्रैक्शन के आपके न्यूमरेटर सेम है तो हम जानते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटी होगी, यानी कि ये छोटी है और ये बड़ी है। प्लस के केस में ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन अगर माइनस लगा दें यहाँ पर तो आप जानते हैं माइनस में जो संख्या छोटी होती है एक्चुअल में बड़ी होती है, तो फिर ये बड़ी हो जाएगी ये छोटी। और ये किसका मान था -5/17 x का मान था, और -5/13 y का मान था। तो x बड़ा हो गया y से, x क्या हो गया बड़ा हो गया y से। किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए में। तो आपका आंसर क्या हो गया अगले क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ये क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, फटाक से आप क्या करेंगे वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे बच्चों वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद खुद से इसको सॉल्व करेंगे। अगला जो थर्ड क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, फिर अपना आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन की पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, x² - 2x -√5x + 2√5 = 0। पहली इक्वेशन आपके पास ये दी है, ठीक है। चलिए तो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन आपके पास दी है x² - 2x -√5x + 2√5 = क्या दिया 0। देखिए एक ऐसी इक्वेशन है कि जो आपको दिखने में बड़ी दिख रही है लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा बहुत ही इजी होगा। आप समझिए कैसे, क्योंकि आपको फैक्टर करके दे दिया ऑलरेडी। देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जुड़ने की संभावना है क्या, नहीं है। मतलब कोई एक संख्या यहाँ पर होगी एक्स के फॉर्म में, जुड़ेंगे कैसे, अगर आप x कॉमन ले लें तो 2 - √5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होता x² - x कॉमन ले लीजिए, x पीछे की तरफ लिख दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का कॉमन ले लिया, + 2√5, ये अगर ऐसे लिखा होता क्वेश्चन तो शायद आप कन्फ्यूज हो जाते। आपको क्यों कन्फ्यूजन होता कि आपको 2 + √5 को इस तरीके से तोड़ना रहता कि जोड़ने या घटाने पर तो 2 + √5 आए, लेकिन गुणा करने पर क्या है 2√5 आए, लेकिन गुणा करने पर क्या है 2√5 आए। तो अब आप थोड़ा सा देखिए, ये इक्वेशन जो है आपको ऑलरेडी बना के दे दी इन्होंने। अगर आप 2x √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2√5 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इन्होंने तोड़ के ऑलरेडी पहले दे दिए कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों में से x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x - 2, यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, -√5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x - 2 बराबर में कितना 0, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x - 2, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -√5 बराबर में कितना 0। तो आपको दिख रहा है x के दो मान कौन कौन से, एक तो 2 और एक √5, 2 मान आ गए, ठीक है। x के 2 मान निकाल लिए। चलिए तो सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं जहाँ से हमें y के मान मिलेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, y² - √3y -√2y + √6 = 0। देखिए ये भी कुछ ऐसे ही बना के दिया आपको।
√3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √6 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का √6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से भी क्या करें, y कॉमन ले लें, y आप कॉमन लेंगे, y माइनस क्या बचेगा, √3। यहाँ से माइनस का क्या ले लें, √2 कॉमन ले लें, माइनस का √2 कॉमन लिया तो क्या बचा, y माइनस √3 बराबर में कितना, 0। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, y माइनस √3, तो y माइनस √3 आपने क्या कर दिया है, दोनों से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, y और अंदर क्या बचा, माइनस √2 बराबर में कितना, 0। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, y की एक वैल्यू तो आ गई आपकी √3 और एक कितनी आ गई, √2। अब आप देखिए थोड़ा सा, पहली चीज़ तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्क्वायर रूट में दोनों टर्म्स दिए हैं। यहाँ पर जो √5 है वो √3 से और √2 से तो बड़ा होता ही होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ में x बड़ा हो गया y से, 2 जो है वो अंडर रूट वाली संख्या से तो बड़ा है, क्योंकि √3 का मान जो है 1.732 होता है, √2 का मान 1.414 होता है। ठीक है, अगर हम √3 की वैल्यू की बात करें तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग ऐसा होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग होती है। तो दोनों ही वैल्यू देखिए दशमलव में 1 दशमलव समथिंग है, तो 2 तो बड़ा ही होगा इन दोनों से। और √5 की भी वैल्यू निकालेंगे तो √3 और √2 से तो ज़्यादा ही निकलेगी, तो क्योंकि हम जानते हैं √4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 दशमलव समथिंग ही आएगा, तो इनसे तो ज़्यादा ही निकलना है √5 को। तो x की दोनों ही केसेस में क्या है, y से मान बड़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि x क्या है बच्चों, बड़ा है y से। तो हम क्या कह सकते हैं कि x बड़ा है किससे, y से। अब x बड़ा हो गया y से, तो किस ऑप्शन में दिया है x बड़ा है y से, ऑप्शन ए में दिया है, x बड़ा है y ऑप्शन ए। तो आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर है सारी बातें। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, पहली इक्वेशन आपके पास x² प्लस 8√3, पहली इक्वेशन क्या दिया है आपके पास, x² प्लस 8√3x प्लस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या दी है आपको, दूसरी इक्वेशन आपके पास y में दी है, वो क्या दी है, 3y² प्लस 27y प्लस 60 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपके पास दी हुई है। ठीक है, तो कंपैरिजन करना है कि भाई x बड़ा होगा बराबर होगा जो भी कंडीशन है, तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ बात आ गई रूट वाली संख्या की, तो देखिए बात वही आती है कि x² का कोफिशिएंट कुछ है क्या, नहीं है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 45 से करोगे तो 45 मिलेगा, यानी कि आपको 45 के फैक्टर इस तरीके से करने हैं, 45 के फैक्टर आपको इस तरीके से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको क्या मिले, 8√3 मिले, 8√3 मिले, लेकिन गुणा करने पर क्या मिले, मल्टीप्लाई करने पर 45 मिले। तो देखिए हम इसको लिखें 5, 15 और 15 3 45, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बात ये है कि हमारा जो x का कोफिशिएंट है वो रूट में 3 है। अब √3 हम कैसे लें, तो ऐसे कर सकते हैं कि एक जो 3 है उसको हम ऐसे तोड़ लें, √3 इंटू √3। ठीक है, क्योंकि √3 चाहिए, यहीं से अपने आप क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि भाई हमें x का कोफिशिएंट में क्या चाहिए, √3 चाहिए, तो 3 को ही आप तोड़ सकते हैं, √3 इंटू √3। तो अब आपके देखिए जो फैक्टर बन के आया 45 के, वो क्या बन गए, √3 इंटू √3 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, ये बन गए। अब आप देखिए अगर एक √3 हम इसके साथ ले लें, तो अगर हम लिखते हैं 3√3 और एक रूट हम 5 के साथ ले लें और हम लिखते हैं 5√3, तो बताइए आप इन दोनों को जोड़ने पर आपको 8√3 मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई तो आपको पता है ये 45 है, इसी से तोड़ा है, आप फिर भी देख लीजिए, 5 3 15, √3 कितना 3, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि इसके फैक्टर किस तरीके से होंगे, तो ये हो गया आपका 5√3 और 3√3। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी आपको पॉजिटिव चाहिए और प्लस करने पे भी आपको पॉजिटिव चाहिए। अब क्या x² का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो साइन बदल देंगे, -5√3 और -3√3, ये तो वैल्यू आ गई आपकी x की। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं बच्चों, थोड़ा सा दूसरी इक्वेशन क्या दी है देखिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 16 से। तो अब आपको इसको तोड़ दीजिए पहले, 3 इंटू, इसको 12 पंच 60 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो हो गया 12 इंटू 5, तो ये 12 पंच 60 हो गया। ठीक है, देखिए 4 4 12, 12 पंच 60 हो गया, 4 4 3 12, 12 5 60,
ठीक, और ये 3 कहाँ से आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 बनेगा। 180 को हमने पहले ही तोड़ के लिख दिया। अब आपको कितना चाहिए, 27। चलिए देखते हैं 27 का केस क्या बनेगा। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कितना, 3 त्रिका 9, 5 चौको 20, तो 29 बनेगा, नहीं बन रहा है। चलिए तो अगर हम यहाँ पर ले लें 12 और 15, चलिए यहाँ ये पूरा ले लें, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 5 3 15, तो अगर हम क्या ले लेते हैं 12 और 15 ले लेते हैं तो 27 होता है, और 12 × 15 180 होता है। तो आपने देखिए 27 को भी तोड़ लिया, किस तरीके से, 12 और 15 से, और दोनों ही प्लस में रहेंगे क्योंकि आपको प्लस करने पर 27 चाहिए, मल्टीप्लाई में भी आपको प्लस ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर y² का कोफिशिएंट है, कितना है 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। y की वैल्यू कैसे आएगी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करने के बाद साइन बदलना है, 3 चौको 12 माइनस का 4, 3 पंचे 15 माइनस का 5, ठीक है। x की थोड़ी सी वैल्यूज देखिए, दोनों की दोनों क्या है आपकी माइनस में, y की वैल्यू भी देखिए, दोनों की दोनों क्या है आपकी माइनस में। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए रूट को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, रूट को हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर √5, ये -5 देखिए, -5 और ये क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये √3 गुना है तो ये ज़्यादा बड़ी होगी। वैसे अगर देखा जाए तो ये संख्या बड़ी होगी मल्टीप्लाई करने पर, ये छोटी, लेकिन माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं कि y > क्या हो गया, x हो गया, केवल इस बेस पर। अब देखिए ये माइनस का 3√3 है और ये माइनस का √5 है, तो अगर आप इसको क्या करोगे, ये 1.73 मतलब 1.5 गुना भी करोगे तो ये कितना पहुंचेगा, यहाँ पर 1.5 गुना करने का मतलब 3 त्रिका 9, 4.5 के समथिंग पहुंचेगा, तो भी ये माइनस के √5 से कैसा रहेगा, छोटा, और माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर x > क्या y है। तो अब देखिए यही आपकी कंडीशन क्या आ गई, फेल हो गई। यहाँ कंडीशन क्या फेल हो गई, एक केस में तो आपका y बड़ा हो गया x से, और एक हो गया x बड़ा y से। समझिए कैसे किया भाई, देखिए ये अगर हम √3 हटा भी देते हैं तो ये कितना माइनस का 5 है, और ये भी माइनस का 5 है, तो उस हिसाब से तो बराबर हो रहा है। लेकिन √3 की वैल्यू को 1.73 तक लिख लें, और अगर उसको आप 5 से गुणा करें तो देखिए 5 3 15 की 5 हासिल 1, 7 15 35 36 की 6 हासिल 3, और ये 5 एकम 5 3 8, ठीक है। ये कितना हो गया आपका माइनस का 8.65 हो गया। अब माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है, इस हिसाब से y क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, x से। इसी तरह हमने क्या किया, जो आपका 3 था उसको मल्टीप्लाई किया 1.73 से, 3 3 9, 7 3 21, 2 3 और 5, 5.19 ये माइनस का है। तो ये देखिए ये 5 से देखिए क्या होगा, ये इस केस में भी क्या होगा भाई, जो संख्या माइनस में छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो अब देखिए इस वाले केस में भी क्या हो गया, अच्छा ये देखो 5 के केस में आ गया 5.19 आएगा, तो ये वाली संख्या अभी भी क्या है, इससे छोटी है, तो ये अभी भी बड़ा हो रहा है, यानी कि y दोनों ही केसेस में क्या हो गया, x से बड़ा हो गया। अब हम आए दूसरे केस पे, अब हम दूसरे केस पे आए, -4 पर आए, -4 पर आए तो -4 देखिए माइनस के 8.65 से तो बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर x बड़ा हो गया किससे, y से, इस वाले केस में, इस वाले में नहीं हुआ था, इस वाले केस में हो गया, ठीक है। और -4 किससे बड़ा है, -5.19 से बड़ा है, तो इस केस में भी क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, y है, सॉरी y लिखना है, हमने गलती से x लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए दोनों केस में क्या हो गया, y बड़ा हो गया किससे, x से, y बड़ा हो गया x से, और y बड़ा हो गया x से। देखिए अगर 4 से कंपेयर किया तो 4 देखिए इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, -4, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो 4 तो ये दोनों केसेस में बड़ा है। अगर हम इसमें बात करें 5 की, -5 इससे भी बड़ा और -5 इससे भी बड़ा है, तो दोनों केसेस में बड़ा हो रहा है बच्चों, ये भी बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, बड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में हो गया। तो y > क्या है, x है। तो हमने दोनों नंबरों का 2 बार कंपेरिजन किया, इसका कंपेरिजन इन दोनों नंबरों से किया, ठीक है, तो भी बड़ा निकला। इसका नंबर हमने इन दोनों नंबरों से कंपैरिजन किया तो भी बड़ा निकला, ठीक है। तो हमें क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से कि y जो है वो बड़ा है x से। आंसर क्या निकला, y क्या है, बड़ा है x से। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई हमारा, y बड़ा है x किस में दिया है, बी ऑप्शन में। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर हो रही बात, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी। फिर से देख लीजिए एक बार, देखिए जब हमने √3 की वैल्यू रखी, 1.735 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई आपकी -8.65, और जब 3 का मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू से किया है तो ये आया 5.19। तो अब आप जानते देखिए 3 त्रिका 9, 7 21 की हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, ठीक है। अब आप जानते हैं कि माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो
तो माइनस का 4 इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, मतलब y बड़ा x से, माइनस का 5 इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा। तो हमने देखा कि y दोनों ही केसेस में क्या है, बड़ा है x से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, b हो गया। क्लियर। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन अपना, जिसमें y बड़ा निकला x से। अब आप क्या करेंगे, फिर से वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों उसका सॉल्यूशन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, फिर अपना आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी कुछ रूट के फॉर्म में दिया इसी तरीके से। तो उसकी पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन आपको दी है 6x² माइनस 23 रूट x प्लस 60। ठीक है, पहली इक्वेशन आपके पास ये है। चलिए तो देख लेते हैं पहली इक्वेशन क्या है। तो पहली इक्वेशन आपके पास दी है 6x² माइनस का 23 रूट 3x। ठीक है, प्लस का कितना दिया 60। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई 60 से करना है, 6 का मल्टीप्लाई 60 से। तो भाई तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दें तो ये 360 हो जाएगा। 6 को हमने देखा 2 × 3 और इसको हमने 12 × 5 60 किया, यानी कि 3 × 2 × 2 × 5, 12 × 5 60। ठीक, अब हमें रूट 3 चाहिए, तो एक रूट 3 को आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमने इस वाले रूट 3 को लिख लिया रूट 3 × रूट 3 के बराबर होता है। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए 23 कैसे बनेगा प्लस या माइनस करने पर। तो देखिए हमने क्या किया, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 कर दिया और फिर उसके बाद देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 में से 6 माइनस प्लस नहीं हो रहा है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 कर दीजिए, 5 दूनी 10 कर दीजिए, तो भी आपका 23 नहीं हो रहा है। चलिए तो हम क्या करते हैं 12 और 10, तो भी 22 नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगर आप करें 3 8 8 3 24, 24 माइनस अगर आप करें 2, 25 माइनस अगर समथिंग हो जाए 2 तो होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब यहाँ से हमें वैल्यूज़ 23 बनानी है। 23 कैसे बनाएंगे, रूट 3 तो चिपक जाएगा उसके साथ में प्लस माइनस में। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो अगर हम क्या करें 5 3 15 कर दें और 2 दूनी 4 दूनी 8 कर दें, बिल्कुल आ गया आपका। तो यदि हम इसको कैसे तोड़ दें, इसको हम लिख दें 15 रूट 3। देखिए 15 के साथ में 5 3 15, इन दोनों को ले लिया और एक रूट 3 ले लिया इसके साथ में, तो 15 रूट 3 हो गया मल्टीप्लाई में। और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इनको इसके साथ में ले लिया, तो 8 रूट कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब प्लस का लेना माइनस का, तो देखिए दोनों माइनस के लेने हैं। 15 रूट 3 को माइनस के 8 रूट 3 में दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 23 रूट 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 60 × 6 यानी कि 360 मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। चलिए यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग लगा दीजिए भाई 6 से इसमें और 6 से इसमें। तो 6 से अगर भाग लगाएंगे आप तो देखिए 3 से 6 से काट दीजिए, दशमलव में जाएगी समथिंग। चलिए बटे में लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसको हम 2 से 3 से किससे कट रहा है, 2 से काटे दे रहे हैं। 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, तो ये आ गया आपका माइनस का यानी कि 2.5 समथिंग आ जाएगा। ये तो 2.5 आ गया, कोई बात नहीं, तो 2.5 लिख दीजिए। 2.5 के समथिंग में पॉइंट में वैल्यू रहेगी। कंपैरिजन करने में दिक्कत हो अगर तो ऐसे लिख लीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे कि क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, अब ये क्या होता होगा जाएगा 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो माइनस का 4 रूट 3 बटे में कितना आ जाएगा 3। ठीक, यहाँ तक की ये वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकलेगी, प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए 5/2 रूट 3 और यहाँ पर क्या निकलेगी 4 रूट 3/3। ठीक, ये दोनों वैल्यू किस में आ गई प्लस की, तो x के 2 मान तो हमने निकाल दिए। अब x के 2 मान आ गए। ठीक है, समय नहीं जाएगा बेटा, प्रैक्टिस करना, बिल्कुल भी समय नहीं जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड आपकी इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है। तो सेकंड इक्वेशन आपको दी है 2y² प्लस 3 रूट 3y माइनस 15 = 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 15 से। तो आप लिखिए इसको 2 × 3 × 5। अब आप इसको लिखिए 2 × रूट 3 × रूट 3 × 5। अब आपको चाहिए क्या है, रूट 3 × रूट 3 चाहिए ना। तो आप क्या करें, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो आप क्या लिख दीजिए, इसके फैक्टर लिख दीजिए 5 रूट 3 और 2 रूट 3। ठीक, अब 2 रूट आपको प्लस का बचाना तो ये माइनस का करना पड़ेगा। 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 जाएगा तभी तो प्लस का 3 रूट 3 आएगा।
ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो देखिए ये माइनस में प्लस में, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब किससे भाग दे दें, 2 से, इधर भी किससे भाग देते हैं, 2 से। अब देखिए इसके बटे में 2 है, इसके बटे में बिल्कुल 2 है, लेकिन आपको साइन बदलने हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5√3/2। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगी, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी √3, कितनी आ गई, √3 प्लस की। ठीक है, अब आप देखिए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। चलिए कंपेयर कर लेते हैं अभी 2 मिनट में। देखिए ये प्लस, ये प्लस, प्लस की अगर वैल्यू की बात करें तो ये इससे बड़ा है, और अगर इसकी बात करें तो भाई ये जो 2.5 है, 2.5 का गुणा 1.7 से होगा, मतलब ये भी ज़्यादा आएगी √3 से। तो दोनों ही केसेस में x यहाँ पर बड़ा हो गया y से, पहली चीज़ क्लियर। देखिए ये जो वैल्यू है 2.5, 2.5 का गुणा आप 1.73 से करोगे, मतलब लगभग 2 गुना कर दोगे, ये 5 है। 5 की वैल्यू तो इससे भी ज़्यादा, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। पॉजिटिव तो हमेशा निगेटिव से ज़्यादा होता ही होता है, तो ये तो इससे बड़ा है ही। अब ये इससे, तो ये 1.73 है और ये इसका 2.5 गुना है, तो ये इससे ज़्यादा हो गया, पहली चीज़। अब आपसे बात अगर करें ये, तो सेकंड केस देखिए, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये अभी भी बड़ा है। अब ये देखिए अगर बात करें तो ये 1.133 गुना है √3 का, तो ये फिर भी बड़ा है। तो यानी कि हम कह देंगे कि x इज ग्रेटर देन क्या है, y, x इज ग्रेटर देन क्या है, y है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है आपको कि x बड़ा है y से, तो आप क्या लिख देंगे, आंसर ए आंसर आपका हो गया अगले क्वेश्चन का। क्लियर, बात समझ में आ रही। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2.5 है, इसको हम लिखेंगे 2.5 √3, इसको हम लिखेंगे 1.33 √3। ठीक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो इससे तो बड़ा है ही। ये 2.5 गुना है √3 का और ये √3 ही है, ये √3 का 2.5 गुना है, तो ये इससे बड़ा है। ये 1.13 √3 ऋणात्मक से तो बड़ा है ही, क्योंकि ये धनात्मक है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो बड़ा हो गई होगा। अब ये देखिए 1.133 गुना है √3 का और ये √3 है, तो ये फिर भी उससे बड़ा है। तो अब आपसे यहाँ से बात सब क्या निकला कि x दोनों ही केसेस में क्या है, y से बड़ा है। तो आंसर निकला आपका x इज ग्रेटर देन y। वो किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए यहाँ तक क्लियर होगी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है बच्चों, उस क्वेश्चन की जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको फटाक से आप सॉल्व करिए, अपने आंसर देखिए क्या है। तो पहली जो इक्वेशन आपको दिया है वो 15x² समथिंग दी है। देखिए इसमें आपको अब रूट में नहीं है ना संख्याएं, तो अब आप बना सकते हैं। 2 रूट वाले भी आपको क्लियर हो गए, इनमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम बात करते हैं क्या दिया हमें, अगली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास है 15x² प्लस 133x प्लस 220 = 0। ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लें, ये मिसप्रिंट हमारे हाथ की हो गई है। 133x है, ये x² लिख गया था क्वेश्चन में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 15 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 220 से। तो अब इसको तोड़ दीजिए, कैसे, 3 × 5, 15 को लिख लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ही तोड़ दिया। अब 220 को कैसे लिखेंगे, 2 × 11, तो ये हो गया 22, × 10 करेंगे तो 2 × 5 हो गया, ठीक है, 220 हो गया। कैसे तोड़ा, देखिए 11 दूनी 22, ठीक है, और इसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 220 हो जाएगा। तो 10 को हमने तोड़ दिया 2 × 5 में, 22 को तोड़ दिया 2 × 11 में, और 15 को तोड़ दिया हमने 3 × 5 में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 133 चाहिए, 133 चाहिए। कैसे मिले, तो चलिए देखते हैं। 33 चाहिए, देखिए 33 कब मिलेगा, जब 11 का गुणा आप 3 से करेंगे। यहाँ आपको देखते ही समझ में आ रहा कि जब आप 11 का गुणा 3 से करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। अब यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका 10, और यहाँ भी क्या हो गया 10, 10 × 10 क्या हो जाएगा 100, 100 और 33 कितना हो जाएगा 133। तो बात समझ में आ गई कि क्या फैक्टर मिल गए, 100 और 33 मिल गए। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन भी जो था, इनका गुणा भी था, किस में था, प्लस में, और सम भी किस में, प्लस में, तो ये प्लस में ही आएंगे। किससे भाग लगा दें, 5 से, 15 से, इधर भी किससे भाग लगा दें, 15 से। चलिए अगर 15 से भाग लगाने के बाद अब वैल्यूज़ देखें तो 15 सिक्का कितना होता है 90। अब ये x के जो मान आएंगे अब माइनस हो जाएगा, 15 सिक्का 90, कितना बचेगा 10, फिर से 100 हो जाएगा, 15 सिक्का 90, 6.66 लेके ले रहे हैं x का मान 1, ठीक है। 15 दूनी 30 माइनस का पॉइंट, 15 दूनी 30, 3 बचेगा तो फिर से 30।
तो माइनस का 6.6 और माइनस का 2.2 आपकी पहली इक्वेशन की वैल्यूज आ गई। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं बच्चों फटाक से। दूसरी इक्वेशन क्या दी है आपको, तो दूसरी इक्वेशन देख लीजिए, आपको दिया 3y² प्लस 19y प्लस 26 इक्वल टू में क्या 0। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई किससे, 26 से, तो इधर लिख लीजिए 3 इंटू 2 इंटू 13, 26 को लिख लिया 2 इंटू 13। अब आपको क्या चाहिए 19, तो आप क्या करेंगे 6 और ये क्या 13, तो 19 बन जाएगा। तो ये आपने तोड़ लिया इसको 13 और 6 में, 13 और 6 19 और 13 6 78, 26 दिया 78, क्लियर, 78 आएगा। चलिए अब किससे भाग लगा देंगे, 3 से, इधर भी किससे भाग लगा देंगे 3 से। चलिए इसके बाद क्या हो जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, तो y की वैल्यूज़ क्या आएंगी, देखिए ये आएगा 3 चौक को 12 माइनस का दशमलव 1 बचेगा 3 आ जाएगा। ठीक, कॉमा लग जाएगा माइनस का 3 दूनी 6। अब आप देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं माइनस का 6.6, ठीक है, छोटा है माइनस के 4.3 से और छोटा है माइनस के 2 से, यानी कि x यहाँ y से छोटा है, x यहाँ y से छोटा है, यानी कि y बड़ा है x से। अब माइनस का 2.2 बड़ा है किससे, माइनस के 4.3 से। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि x तो क्या हो गया था, छोटा हो गया था किससे, y से। तो पहले तो हमने दोनों कंडीशन देख ली, क्योंकि माइनस में जो संख्या बड़ी होती है एक्चुअल में वो छोटी होती है। तो माइनस का 6.6 माइनस के 4.3 से कैसा हो गया, छोटा हो गया, और माइनस का 6.6 माइनस के 2 से भी कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो ये तो हो गया x छोटा हो गया y से। माइनस का 2.2 माइनस के 4.3 से बड़ा है, तो यहाँ पर x बड़ा हो गया किससे, y से, और माइनस का 2.2 छोटा है किससे, 2 से। तो अब आप बताइए, पहले ही आपका विरोधाभास उत्पन्न हो गया, पहले ही इनमें खटाई पड़ गई क्या, कि x छोटा है y से, x बड़ा है y से। तो जब इस तरीके का कंक्लूजन आता है तो मतलब क्या होता है, हमारा आंसर ई होता है कि नो रिलेशन एस्टेब्लिश बिटवीन बोथ ऑफ x एंड y। ठीक है ना, तो x और y के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। यह सी एंड डी आपका ऑप्शन होगा, कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड जिसको बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ई। तो अब इसका आंसर क्या हो गया आपका, तो जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर क्या निकल कर आया आपका, ई। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, चलिए कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वर्ग समीकरण का आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि वर्ग समीकरण की हम यहाँ पर समाप्ति कर रहे हैं अब। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने वर्ग समीकरण के, काफ़ी कुछ टाइप के क्वेश्चन कर लिए, जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है लगभग सबको बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आपसे शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा वर्ग समीकरण का कि आपके पेपर में आए और आपसे ना बने। ठीक है ना, तो चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए अपने पास क्वेश्चन दिया है, उसकी इक्वेशन पहली जो है वो आपको दिया बच्चों x की पावर 3 माइनस 6 माइनस 200 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले। तो ये x की पावर 3 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16 कर लीजिए इसको। ठीक है, 206 नहीं आएगा, माइनस का 16 कर लीजिए बच्चों इसको। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 216 इक्वल टू 0। तो x की पावर 3 कितना हो जाएगा, 216। अब आप जानते हैं कि x की पावर, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूब रूट होगा 216 का, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, घनमूल ले लिया, 6 का घन कितना 216 होता है, तो घनमूल कितना आ गया आपका 6 आ गया। चलिए दूसरी इक्वेशन की हम बात करें, देखिए x का मान तो हमने निकाल लिया। दूसरी इक्वेशन है y की पावर 4 माइनस 625 बराबर में कितना 0। तो y की पावर 4 बराबर में कितना 625 हो जाएगा। तो y की पावर, y की वैल्यू निकालने के लिए आपको फोर्थ रूट लेना पड़ेगा 625 का, और आप जानते हैं 5 की घात 4 होता है 625, क्योंकि 25 इंटू 25 625, एक 25 में 2 5, तो 2 25 में 4 5, तो y यहाँ कितना आ जाएगा, ये 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y बड़ा है कि x बड़ा है, आपको क्लियर दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन क्या है, y है, क्योंकि x का मान 6 y का मान 5 है, तो x बड़ा हो गया किससे, y से। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, आंसर ए, और ये आंसर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, हो सकता है कुछ टाइप आपके ऐसे छूट गए हों या कुछ अलग पूछ लिए गए हों। जहाँ तक हमने कोशिश की है वहाँ तक आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन करा दिए, बैंक क्लर्क में जो क्वेश्चन आए थे वो करा दिए, पीओ में जो क्वेश्चन आए थे लगभग वो क्वेश्चन करा दिए। टाइप की जितनी पॉसिबिलिटी होती वो आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, मतलब छोड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखी कि अब आप कोई क्वेश्चन पेपर में छोड़ें।
तो लगभग आपसे सारे टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में बन जाएंगे। चलिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे CI यानी कि कंपाउंड टेस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।